सोचा नहीं था कभी ऐसा भी वक्त आएगा जो मुश्किल लगने लगेगा। Finally, the day arrived when we pack our bags and leave for the biggest adventure of our lives. Before we set off on our trek, we received blessings from Ma and encouragement from our brothers Sunil Bhaiya and Ashish Bhaiya. We started our journey from our hometown Pune, Apna Pune. As the train slowly pulled out of Pune station, I looked around at my family. Rucksacks packed, excitement in our eyes, and that familiar buzz of an upcoming trek humming in our hearts. का एक रीज़न ये भी था कि वो जलगांव होते हुए जाती है और दिल्ली पहुंचती है ताकि मैं बीच में जलगांव में मम्मी से और पापा से मिल पाऊं और दिल्ली में अपनी छोटी बहन से मिल पाऊं. Somewhere along the way, the landscape changed from urban chaos to golden fields. But the real magic happened when we reached Jalgaon, my mother's place. Jalgaon wasn't just a station, it was home. We stepped out and were immediately wrapped in warm hugs. मम्मी पापा का आशीर्वाद and the unmistakable aroma of माँ के हाथ का खाना. Finally we arrived in Delhi. लंबी जर्नी के बाद थोड़ी थकान थी, लेकिन आंखों में एक्साइटमेंट और पेट में भूख भी काफ़ी थी. Our flight still had time, so naturally we did what any desi family of foodies would do. चलो पुरानी दिल्ली चलते हैं और खाते कुछ अच्छा खाना. पराठे वाली गली में घुसते ही मन खिल उठा. गर्मा गर्म पराठे, आलू पनीर और पता नहीं क्या क्या चीज़ के, जो बिल्कुल घी में तले हुए थे. उसके साथ खट्टा मीठा अचार और जैसे हर एक निवाला कोई कहानी सुना रहा हो. फिर आई बारी मोहब्बत के शरबत की, जिसका लुत्फ तो नीरव ने ही उठाया. और इस पूरे सफर का सबसे प्यारा हिस्सा सौरभ से मिलना. पुरानी दिल्ली को बाय कहते हुए हम लोग निकले दिल्ली एयरपोर्ट की ओर. As soon as we reached the airport, we saw Sonu, रणवीर और मोक्ष की मासी और मेरी छोटी बहन. The moment she spotted Ranveer and Moksh, the love attack began. My babies are here, she squealed, pulling them into the tightest hug ever. We walked in with happy faces. इमिग्रेशन की ओर जाते वक्त ऐसा लगा था कि टाइम लगेगा, बट इट वेंट स्मूथली एंड आई वॉज टॉकिंग टू विजय, अरे यार ये तो बहुत जल्दी हो गया. फाइनली बोर्डेड आवर फ्लाइट, नेपाल एयरलाइंस. प्लेन एकदम क्लीन, कंफर्टेबल और स्टाफ सुपर फ्रेंडली. एज वी सेटल्ड इनटू आवर सीट्स, किड्स वर ऑलरेडी एक्साइटेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो.
नेपाल एक लैंडलॉक देश है, यानी चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ, कोई समुद्र नहीं। लेकिन जब बात होती है ऊंचाइयों की, तो नेपाल बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। नेपाल, a small country with great heights. Capital of Nepal is Kathmandu. Official language is Nepali. Major religions are Hinduism and Buddhism. In fact, Nepal is home to Lumbini, the birthplace of Lord Buddha. And even Nepal has great connection. Rather than great connection, I would say divine connection between Sita and Ram. Motto of Nepal is Janani Janbhumischa Swargadapi Gariyesi. That means mother and motherland are greater than heaven. जनकपुर, जो नेपाल के दक्षिण भाग में स्थित है, माना जाता है कि वहीं मां सीता का जन्म हुआ था। इस पवित्र स्थान पर आज भी एक भव्य मंदिर है, जानकी मंदिर, जो मां सीता को समर्पित है। जैसे ही हमारी फ्लाइट ने नेपाल की धरती को छुआ, दिल में एक अजब सी शांति और उत्साह दोनों एक साथ उतर आए। सिंस नेपाल इज वीजा फ्री कंट्री फॉर इंडियंस, इमिग्रेशन एकदम स्मूथ था, ना कोई भीड़, ना कोई झंझट। थोड़े ही समय में हम बाहर थे। रात को रेस्ट करके अगले दिन हम लोग निकल पड़े शिव जी के दर्शन के लिए। पशुपतिनाथ मंदिर, मंदिर की शांति, मंदिर की हवा और शिव जी के आशीर्वाद से मन बिल्कुल स्थिर हो गया। जय भोलेनाथ कहकर हमने अपना सफर उनके चरणों में समर्पित किया। शिव जी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े थमेल के मार्केट में, जहाँ पर हमारी कुछ लास्ट मिनट ट्रेकिंग की शॉपिंग बाकी थी, जैसे कि स्लीपिंग बैग, लैम्प और स्टोव। अब बारी थी एक इम्पॉर्टेंट फैसले की। काठमांडू से लुकला फ्लाइट लेने के बजाय हमने कार से सल्लेरी जाने का प्लान किया। अब ऐसा हमने क्यों किया? जस्ट टू एक्लिमेटाइज आवर बॉडी। We wanted our bodies, especially the kids, to gradually adjust to the altitude. Suddenly jumping to high altitude in Lukla can be tough, especially for first-time trekkers. इसलिए एक एक्स्ट्रा दिन लिया ताकि शरीर को आराम से ऊंचाई से दोस्ती करने का मौका मिले। It's morning 3:30 AM and we are ready. हम लोग अभी निकलेंगे सल्लेरी के लिए। काठमांडू टू सल्लेरी, पहाड़ों की ओर पहली सुबह। सुबह के लगभग 3 बजे। अंधेरे में सब कुछ शांत था, लेकिन हमारे दिल में हलचल थी। टाटा सुमो तैयार खड़ी थी और हम अपनी असली ट्रेकिंग यात्रा की ओर निकल पड़े। Hi, my name is Vijay. I'm an architect by profession, adventurer by passion, and we are the Farmers! काठमांडू से सल्लेरी की ओर। शुरुआत में सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज की पहली हल्की किरणें पहाड़ों पर पड़ने लगी, वैसे वैसे नज़ारे जादू जैसे लगने लगे। सड़कें कभी संकरी, कभी खुली, लेकिन हर मोड़ पर एक नई तस्वीर मिल रही थी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई, और बीच में हमारी टाटा सुमो अपने रास्ते पर मजबूती से चल रही थी। सफ़र के साथ साथ नदी भी हमारा साथ निभा रही थी।
कभी सड़क के बगल से बहती हुई, कभी दूर से दिखती चमकती धाराओं में। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें मंजिल की ओर खींच रही है। सफ़र लंबा है, लेकिन एक बात साफ है, हम हिमालय की बाहों में धीरे धीरे समा रहे हैं। Hello everyone, myself Neha. We are starting with an expedition which we never had a clue of. Let's see what we are going to achieve with this. Yes, but starting with this, it's a big achievement for us. Hi, I'm Neerav. We are going on an Everest base camp trek. So to know how, why, where, and how long it's going to take for us to do the trek, fasten your seat belts and watch the landmark. Hi, myself Ranveer, and today we have started with the expedition EBC, the world's longest trek. So stay tuned. We will keep you updated on this trek. Hi, my name is Coach. You want to know why we are going on this trip? Because it is not just a trip. It is a lifetime experience for all of us family members. Thank you. Date is 1st May 2024. Day is Wednesday, and we are on this epic journey to Everest Base Camp trek. And we'll be showing you how we are doing it. But the interesting part is why.